अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक न्यू पोइम है। पोइम नंबर 2। पोइम नंबर 1 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पोइम नंबर 2, डोंट क्विट। तो सबसे पहले प्री रीडिंग की एक्सरसाइज है हमारे पास। रीड अबाउट द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज़ हु टर्न्ड देयर फेलियर इनटू सक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, इनको हमें पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि इनको पढ़ने के बाद हमें क्या दिमाग में आ रहा है, ठीक है, क्या माइंड में हमारे में आ रहा है। इब्राहिम लिंकन फेल्ड इन बिजनेस 3 टाइम्स। ये जो थे इब्राहिम लिंकन, ये 3 टाइम्स बिजनेस में फेल हो गए। और फेल्ड कैंपेनिंग 7 टाइम्स, और ये कैंपेनिंग करने में 7 दफ़ा फेल हो गए, ठीक है। प्रियर टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है। तो देखें, पहले 3 बार फेल हुए, फिर 7 बार फेल हुए, फिर ये सीधा प्रेसिडेंट बन गए। तो ये लगे रहे, डट के रहे और अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे, तो उनको उनका मेहनत का सिला उनको मिल गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनको भी स्कूल से निकाला गया था और कहा गया था कि ये बच्चा जो है वो मेंटली स्लो है, ये ज़्यादा आगे नहीं चल सकता, मेंटली स्ट्रांग नहीं है ये। तो ये भी आगे चलकर बड़े साइंटिस्ट बन गए। जिनको स्कूल से निकाला गया वो बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो ये इनके लिए एक बड़ी जीत थी। जेके रोलिंग, ये भी एक नॉवेलिस्ट है जिसने एक नावल लिखा और वो नावल 12 पब्लिश हाउसेस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसको किसी ने भी उस नावल को पब्लिश नहीं किया और आगे चल के वो वर्ल्ड की बिगेस्ट सेलिंग बुक बन गई, ठीक है। तो इनको भी ये भी डटी रही अपने काम में और अपने काम में लगी रही, तो क्या हुआ, इनको भी कामयाबी मिली। तो इनको पढ़ के हमारे माइंड में क्या आ रहा है, हमारे माइंड में ये आ रहा है कि अगर हम किसी भी काम को अगर गिव अप नहीं करते हैं, क्वाइट नहीं करते हैं, लगे रहते हैं, तो वो आगे चलकर हमें उसमें कामयाबी मिलती है। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। डोंट क्वाइट बाय एडगर अगेस्ट। तो इनके ये एडगर से लिखा गया है, इन्होंने लिखा है ये पोइम, ठीक है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल। जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें गलत हो जाती हैं हमसे, कभी कभी हमसे चीज़ें गलत हो जाती हैं। व्हेन द रोड यू आर ट्रैवलिंग सीम्स अप ऑल अपहिल। जब जिस रोड पर आप चल रहे हैं वो आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा हो, मुश्किल दिखाई दे रहा हो। व्हेन द फंड्स आर लो एंड डेट्स आर हाई। जब आपके पास पैसा कम है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं। एंड यू मस्ट टू स्माइल बट हैव टू साय। जब आप मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ आहटें ले रहे हैं, ठीक है। मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे। व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट। जब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो केयर है वो आपको दबा रही है नीचे। आपको किसी की आपको घर की टेंशन है, आपको बहुत सारी टेंशन है, वो आपको नीचे दबा रही है। रेस्ट, आराम कीजिए, इफ़ यू मस्ट, अगर आपको ज़रूरत हो। बट डोंट क्वाइट, लेकिन आप गिव अप ना करें, अपना काम में लगे रहें, सिर्फ थोड़ा सा आराम करके उसके बाद फिर से अपने काम में शुरू हो जाएं। आप गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। लाइफ इज़ अ क्वायर। ज़िंदगी एक अजीब किस्म की अजीब है। विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसमें मोड़ भी आते हैं और ट्विस्ट भी आते रहते हैं, मीन्स उतार चढ़ाव भी आता रहता है, ठीक है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न। जैसे कि हम में हर कोई कभी ना कभी सीखता ही है। एज मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन एंड स्टक इट आउट। लोग क्या करते हैं, लोग टर्न अबाउट छोड़ देते हैं, 1-2 फेलियर के बाद वो आगे ट्राई नहीं करते, बस छोड़ देते हैं। एक लेसन हमने पहले पढ़ा था, ट्राई अगेन, मेरे ख्याल से 7th या 8th क्लास में हमने पढ़ा था। तो हमें ट्राई करते रहना है। थोड़े से फेलियर मिलने के बाद हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्हेन ही माइट हैव वॉन, अगर हम छोड़ दें उसके बाद तो हम जीत चुके ही होंगे, हम जीतने ही वाले होंगे, उसी टाइम पे हम छोड़ देते हैं। अगर हम अटके रहते, उसमें लगे रहते, तो हम शायद जीत जाते, ठीक है। डोंट गिव अप दो पेज सीम्स स्लो। जब आपका रास्ता स्लो लग रहा है, बहुत ही आराम से आप आराम से धीरे धीरे भी चलते रहें, लेकिन कंटिन्यूसली चलते रहें, ठीक है। यू माइट सक्सीड इन एन अदर्स बिलो। आप एक झटके में ही कामयाब हो सकते हैं किसी और झटके में, ठीक है, किसी और झटके में आप कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है
ऑफन द गोल इज़ नियरर देन, कभी कभी हमारा जो मकसद है वो हमारे पास ही होता है, ठीक है। इट सीम्स टू फेंट एंड फाल्टरिंग मैन, ये हमें बेहोश और सिर्फ बेहोशी और ऐसे आदमी को मतलब लगता है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप, जब जो जदोजहद करने वाले हैं वो छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, वो हार मान लेते हैं। व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप, और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब तो हम जीत चुके होते विक्टर्स कप, मतलब हमें एक कामयाबी का कोई कप मिल चुका होता, लेकिन वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। हमें गिव अप नहीं करना चाहिए ताकि हम आगे चल के जीत सकें, ठीक है। कामयाबी के वो पास ही होते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। एंड ही लर्न टू लेट व्हेन नाइट स्लिप डाउन, जब उनके पास अंधेरा हो जाता है, जब मुश्किलातें और बढ़ जाती हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है, फिर उनको याद आता है कि हाउ क्लोज ही वाज टू गोल्डन क्राउन, कितने पास थे वो कामयाबी के, अपने गोल्डन क्राउन के, मतलब सुनहरे ताज के कितने पास थे वो, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। सक्सेस इज़ फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, कामयाबी जो है वो नाकामी के अंदर ही छुपी हुई है, कामयाबी जो है वो नाकामी ही है, ठीक है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट आर यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, आपके आगे जो है वो क्या है, क्लाउड्स का अंधेरा है, आपके आगे शेड है, मतलब शक का बादल आपके आगे छाया हुआ है, और जिससे आप ये कभी नहीं आपको पता लगेगा कि आप कितने पास हैं अपने मकसद के, जो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा, आप ये कभी ये नहीं बता सकते कि आप अपने मकसद के कितने करीब हैं। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, वो पास ही हो सकता है जब वो बहुत ही दूर लगता है हमें, ठीक है। बहुत ही दूर लगता है तो होता वो पास ही है, ठीक है। सो स्टिक टू फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, और आपको क्या करना है, आपको उससे लगे रहना है, डटे रहना है, फाइटिंग में फाइट करनी है, लड़ना है, ताकि आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। व्हेन यू आर ए हार्डेस्ट हिट, जब आपको कोई हार्डेस्ट हिट लगे, कोई तकलीफ़ हो ज़्यादा, फिर भी आपको हार नहीं माननी है, फाइट में आपको लगे रहना है, ठीक है। व्हेन थिंग्स सीम सो वर्स्ट यू मस्ट क्वाइट, आपको यू मस्ट नॉट क्वाइट, ठीक है, मस्टंट क्वाइट, तो जब चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाएं, वर्स्ट सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाएं, आपको बहुत ही तकलीफ़ें मिल जाएं, फिर भी आपको क्या करना है, क्वाइट नहीं करना है, आपको लगे रहना है, कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोएम था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पोएम में हमें एक किस्म की मोटिवेशन मिलती है कि हमें कामयाबी कैसे हासिल करनी चाहिए। अगर इंसान लगा रहे तो उसको कामयाबी मिलती ही है, कामयाबी हमारे पास ही होती है, सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो ये पोएम आज मैंने आपको डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।